बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़मीर हुसैन फ्रॉम लेक्चर मैथमेटिक्स और आपके साथ इंशाल्लाह पूरे सेमेस्टर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा विद एप्लीकेशंस को। और कोर्स की इंपॉर्टेंस बेटा हम आज की लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे कि हमारे इस कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है और ये बेसिक हम क्यों यूज़ करते हैं कंप्यूटर साइंस में, से क्यों डिस्कस करते हैं। और फिर लास्ट में मैं इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशन जब डिस्कस करूंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कोर्स हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर साइंस में यूज़ होते हैं। क्योंकि बेटा आप थर्ड सेमेस्टर में आए तो आप 8th सेमेस्टर तक तो बहुत कुछ सीखेंगे। अल्लाह करे आप में कोई इस फील्ड में आगे जाए तो उसको इस चीज़ की बहुत कदर आती है कि हमें ये जो बेसिक कोर्सेज हम पढ़ते हैं ये बेसिक कहाँ पे यूज़ होते हैं, कहाँ पे रिसर्च इन कोर्सेज पे हो रही है, वो आप आगे चल के सीखेंगे। बट ये बेसिक कोर्स होता है आपका पहले जो आपके 4th सेमेस्टर तक आपने बेसिक हर सब्जेक्ट के कोर्सेज पढ़ने होते हैं। फिर इन कोर्सेज को आपके सब्जेक्ट्स में कहाँ पे आपकी फील्ड में यूज़ है इसको आप आगे चल के सीखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले बेटा हम इस टर्म को सीखते हैं कि व्हाट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा है क्या बेसिक, फिर हम लीनियर अलजेब्रा के ऊपर आते हैं कि लीनियर अलजेब्रा क्या होता है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि अलजेब्रा क्या होता है। अच्छा, पहले जो दोनों कोर्सेज आपने पढ़े उसमें पहले कोर्स में आप बेटा कैलकुलस को डिस्कस करते थे और दूसरे कोर्स में अपने डिस्क्रीट को डिस्कस करते थे। डिस्क्रीट का मतलब होता है बेटा कि आपने किसी भी, चाहे वो टाइम हो या कोई चीज़ हो, उसको लॉजिकली आपने बताना है। तो उसके बाद हम सीखेंगे इसी तरह आपने यहाँ पे अलजबरा का जो टर्म है उसको सीखते हैं ये है क्या और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। सबसे पहले अगर बेटा अलजबरा की बात करें तो अलजबरा इज़ ए नेम ऑफ ऑनर ऑफ मोहम्मद इब्न मूसा अल खरजूमी। ये एक अरब मैथमेटिशियन थे बेटा जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल खरजूमी। अराउंड 1825 में अलजबरा का जो टर्म है इसे उर्दू में अलजबरा बिल मुकाबला कहते हैं। ये मैथमेटिक्स और साइंस की दुनिया की सबसे पहली किताब थी जिसे लिखा गया था, उसको नाम दिया गया था अलजबरा का। और ये कौन से मैथमेटिशियन थे? ये थे मोहम्मद इब्न मूसा अल खरजूमी, जिन्होंने सबसे पहले 1825 के राउंड अबाउट अलजबरा का टर्म यानी कि अलजबरा की बुक लिखी थी जिसमें उनका पहला लफ्ज़ अलजबरा का यूज़ किया। और ये जितने भी मैथमेटिक्स को इसीलिए कहते हैं क्वीन ऑफ साइंसेज जिसे कहते हैं कि सबसे पहले साइंस का आगाज़ जिस सब्जेक्ट से हुआ वो मैथमेटिक्स ही था। ही रोट अ बुक ऑफ लिटल असाबुल अलजबरा बिल मुकाबिल। इन्होंने ये जो बुक लिखी थी हसाबुल अलजबरा बिल मुकाबिल, सबसे पहले इन्होंने ये बुक रिटन की थी किसके ऊपर? अलजबरा के ऊपर। और ये साइंस की पहली बुक थी बेटा जो मैथमेटिक्स में लिखी गई थी। हम उसी की एक्सटेंशंस को सीखेंगे इस पूरे सेमेस्टर में। क्या His algebra presented rule from solving equations। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ हुआ है बेटा कि यूजिंग सॉल्विंग इक्वेशंस। हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। बट अब क्वेश्चन ये है कि किस टाइप की इक्वेशंस होंगी। इक्वेशन तो आप सारे जानते हैं बेटा, वो इक्वेशंस होते हैं जिसमें कोई इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व हो रहा हो, उसे तो आप इक्वेशन कहते हैं। किस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम पूरे कोर्सेज में किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम इस पूरे कोर्सेज में हम इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, बट वो इक्वेशनें कौन सी होंगी? लीनियर फॉर्म में होंगी। अब लीनियर फॉर्म कौन सी होती है बेटा, उसको हम लीनियर अलजेब्रा में सीखे। लीनियर फॉर्म्स वो होती है कि जिसमें बेटा कोई भी अननोन फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी कोई भी फंक्शन हो, अगर उसको सिर्फ सिंगल पावर के साथ रहे, मतलब फॉर एग्जांपल हम इस तरह लिख दें किसी भी क्वेश्चन को, इस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इस तरह का इक्वेशन आ जाए, हम पूरे जो सेमेस्टर है बेटा उसमें इस टाइप का कोई इक्वेशन सॉल्व करें। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 2x + 3y + z = 0। इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसका देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। इसमें हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे जिसमें बेटा 2x² + 2y² इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे। इस पूरे कोर्स में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिन अननोन फंक्शंस के जो डिग्री होगी वो हमेशा 1 रहेगी। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना लीनियर अलजेब्रा में सीखेंगे। तो इस तरह की जो इक्वेशनों को सॉल्व करना हम इस कोर्स में सीखेंगे, उससे बोलते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस। Algebra is a branch of mathematics that use mathematics statements to describe relationship between things and vary over the time। हम टाइम और कुछ चीज़ों के बीच में एक रिलेशन बनाएंगे। इस तरह के रिलेशंस को क्या बोलते हैं? इस लीनियर रिलेशंस को हम बोलेंगे अलजेब्रा बोलेंगे। अब किस तरह से, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंटल क्वेश्चंस हो, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी आपने क्वेश्चन पूछा हो जिसमें एक टाइम दिया हो, एक रिलेशन दिया हो कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ कितना चेंज हो रहा है इस टाइम की रिस्पेक्ट से।
हम वहाँ पे डेरिवेटिव लेते थे, यहाँ पे हम डेरिवेटिव नहीं लेंगे, यहाँ पे बल्कि एक को स्केलर क्वांटिटी मानेंगे, एक को वेक्टर क्वांटिटी मान के उन दोनों को आपस में एक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना सीखेंगे हम यहाँ पे। अब इस तरह के जितने भी हमारे पास रिलेशन हो क्वांटिटी, हम चाहे वो लेटर्स में लिखें, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एक्स वाई जी की फॉर्म में लिख रहे हैं, 1 2 3 की फॉर्म में लिख रहे हैं, इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स को हम डिफरेंट अननोन फंक्शंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे इसमें। अब इसमें किस तरह के सिंबल्स यूज होते हैं बेसिकली, इसमें सबसे पहला जो होता है बेटा आपका वो होता है अलजेब्रिक टर्म क्या होती है। अब अलजेब्रिक टर्म क्या होती है, अगर इसको हम सिंपली समझें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास फॉर एग्जांपल बेटा एक्स वाई और जी की फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे आपके पास कोई कांस्टेंट है 4 5 6, ये कांस्टेंट है। अगर इन कांस्टेंट को बेटा हम इस तरह से मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दें कि मैं लिख दूँ 4x, ऐसे लिख दूँ मैं 5y प्लस 3z, इस तरह के जब हम स्केलर और ये जो अननोन क्वांटिटी है इनको हम जो मल्टीप्लाई करके इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, इस तरह की फॉर्म को हम अलजेब्रिक टर्म बोलते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ये अलजेब्रिक टर्म की फॉर्म है कि हम उसको अननोन फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ हम स्केलर और ये वेक्टर एक्स एक वेक्टर क्वांटिटी हम मानते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इन दोनों को अगर इस तरह की प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें, इस तरह के टर्म को हम अलजेब्रिक टर्म बोलते हैं। बाकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखी है, बाकी आपने बेटा यहाँ से पढ़ लेनी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द बेसिक यूनिट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ टर्म। इन जनरल अ टर्म इज ईदर अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद वन और मोर वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि अगर कोई भी हम प्रोडक्ट कर दें किसी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा मैंने यहाँ पे एक नंबर क्या मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास 2x प्लस 2y है। अब देखो ये नंबर को मैंने इस वेरिएबल के साथ, दो वेरिएबल के एक या एक से ज्यादा वेरिएबल के साथ अगर आप नंबर्स को क्या कर दो, प्रोडक्ट ले लो, इस तरह की टर्म को हम अलजेब्रिक टर्म बोलते हैं। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x, द अलजेब्रिक टर्म विच 4 इज कोफिशिएंट, 4 को बोलते हैं आप कोफिशिएंट, और यहाँ पे आप x को बोलते हैं क्या, अननोन फंक्शन, इज सेड टू बी अ वेरिएबल। अब study of algebra today, algebra is a study of a property of operation on numbers। ये एक बात और बेटा आपके क्विज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये छोटी छोटी लिखी हुई कि हम लीनियर अलजेब्रा को आज क्यों पढ़ते हैं। हम इसको ऑपरेशन, नंबर्स के ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने बेटा कैलकुलस में पढ़ा होगा कि दो रियल नंबर्स का रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, मतलब ये दो नंबर्स हैं, इनको आपने होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर डिस्कस किया होगा। यहाँ पे इन दो नंबर्स का हम ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको रो में मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे, स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह के नंबर्स पे हम ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, इसको हम आज के अलजेब्रा में यूज़ करते हैं। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी लीनियर अलजेब्रा की बहुत सारी एप्लीकेशन है, जिसको आपने साथ साथ में डिस्कस कर लेने हैं कि ये लीनियर अलजेब्रा की बेसिक। तो यहाँ पे हमारा जो मेन चीज़ समझने वाली थी बेटा वो थी अलजेब्रिक टर्म, कि अलजेब्रिक टर्म होती क्या है। तो आपने सिर्फ ये देखना कि अगर कोई भी नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, इस तरह के टर्म को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक टर्म। तो यहाँ तक दो बातें आप समझ गए। फाद बताओ अलजेब्रा किसने बनाया था सबसे पहले, अलजेब्रा का बानी कौन था, फाउंडर ऑफ अलजेब्रा? हमजा? सर वो मूसा इब्ने आगे थोड़ा सा बोलो। वेरी गुड, मूसा अल खरज़ोमी जिसने सबसे पहले अलजेब्रा की बुक लिखी थी। लाइबा बताएगी कौन सी सदी में इसने लीनियर अलजेब्रा की पहली बुक, अलजेब्रा की पहली बुक लिखी थी? तला मैं ये चेक करूं कौन कौन लेक्चर सुन रहा है। 1800 में किया। वेरी गुड, 1825 के राउंड अबाउट में लिखा था। वेरी गुड। और इफ्रा अगर क्लास में, तो इफ्रा बताएगी कि अलजेब्रिक टर्म क्या होती है। सर ऑपरेशन ऑन नंबर्स या क्वांटिटीज या किसी भी कंबाइनिंग ऑफ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को अलजेब्रिक टर्म कहते हैं। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। और हम ये बताएगा कौन, हमजा मुनव्वर बताएगा कि हम किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस कोर्स में, किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सर जी क्लास पहले लीव हो गई थी, अभी ज्वाइन किया जब आप अलजेब्रिक टर्म। अच्छा, कोई और बताओ किस तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे इस कोर्स में बेटा? लीनियर प्रॉब्लम्स। वेरी गुड, लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा, गुड। आपको दो टर्म्स आपको समझ आ गई, एक तो लीनियर अलजेब्रा किस लिए यूज करते हैं, बाकी मैं इंशाल्लाह इसकी डिटेल आपको और पढ़ाऊंगा। यहाँ पे लिखी हुई है, जस्ट मैं टर्म बताऊंगा क्योंकि वो
तीसरी बात हम सीख रहे हैं बेटा इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक टर्म्स के बाद हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। पहले मैं यहाँ से आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल इसकी दे दूँ। एन एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइंस एंड ऑपरेशन मस्ट बी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल बिहेवियर। एक्सप्रेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल इससे आपके पास बहुत सारे नंबर्स आ जाएं, एक्स वाई जी की 1 2 3 4 5 की फॉर्म में, चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म में हो या नेगेटिव फॉर्म में हो। उनमें हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लॉजिक बिहेवियर के साथ अगर हम डिफाइन करते हैं, लॉजिक बिहेवियर क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा। लॉजिक किससे बोलते हैं? लॉजिक बिहेवियर क्या होता है कि उसके कोई क्वेश्चन हो जो सॉल्वेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक एग्जांपल है 8x² + 9x - 1। इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कह सकते हैं, बट इसको हम सॉल्व नहीं करना सीखेंगे। देखें यहाँ पे x² के साथ बेटा क्या है? प्लस साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है। ये सेकंड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है, ये -1। इसको हम जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, बट इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पूरे कोर्स में सिर्फ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम बेटा कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह की एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ लिख देते हैं, इस सारे सब्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो ये तीन टर्म्स थी जो हमारी बेटा इससे पहले। एक तो अलजबरा के बारे में आप जाएं, अलजबरा है क्या, सबसे पहले कौन सी बुक अलजबरा में लिखी गई थी, बाकी मैंने वहाँ पे स्लाइड्स पे बेटा लिखी हुई है डिटेल्स, वो आपने पढ़ लेना। बेसिक टर्म्स आपको 3 बता दिए मैंने जो आपने समझ। उसके बाद हमारा नया क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज अ लीनियर अलजबरा। कि लीनियर अलजबरा है क्या, बेसिक चीज़ है क्या लीनियर अलजबरा। अगर आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज दैट द सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे मुझसे इन स्क्रीन पे लिखने नहीं होगा बेटा, ये मैं आपको ये पीपीटी में PDF में कन्वर्ट की हुई है, तो यहाँ पे आपने साथ साथ मुझे देख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे मैथमेटिक्स में, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या बेटा, मतलब एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस होंगी। फॉर एग्जांपल 2 लीनियर इक्वेशन हो सकती है, 3 लीनियर इक्वेशन हो सकती है, n लीनियर इक्वेशन हो सकती है। इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हम क्या कहते हैं, इसे लीनियर अलजबरा कहते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने रहेंगे बेटा लीनियर अलजबरा में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि आपने इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई प्रॉब्लम है 2x² 2 + 3y + c = 0, और ये आ जाएगा बेटा x + y + -c = 0। और इस तरह अगर फॉर एग्जांपल बेटा ये 2 वेक्टर्स हों, 3 वेक्टर हो, n वेक्टर हो, xn yn और zn, इस तरह की प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो कहीं भी आपको पावर x की पावर 1 से बड़ी नजर आई है? नहीं, तो x की पावर 1 रहेगी आपके पास। ये देखिए x की पावर 1, x की पावर 1। इस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना बेसिक हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हमारे पास क्या होता है, लीनियर अलजबरा होता है। सारी ये बात समझ गए? यस सर। तो हम इस तरह के जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, चाहे वो बेटा 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो, n डायमेंशंस हो, जितनी भी डायमेंशंस के प्रॉब्लम है उनको हम बेसिक सीखेंगे, वो सीखेंगे लीनियर अलजबरा से। वन ऑफ द मोस्ट is turn in a such problem arise frequently in the application of mathematics in the physical sciences, social sciences and engineering, computer sciences। इसकी एप्लीकेशन हर सब्जेक्ट्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं, जिस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, चाहे भी कोई भी साइंसेज हो। तो कंप्यूटर के लिए तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अदर साइंसेज में भी हम इसको, इसकी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या, नॉन लीनियर सिस्टम इज अ नॉन लीनियर प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे एक है कि लीनियर सिस्टम कैन बी सॉल्व नॉन लीनियर प्रॉब्लम। ये नॉन लीनियर प्रॉब्लम किस तरह के होते हैं बेटा, कि जिस तरह के आप ये समझें कि आपका लीनियर प्रॉब्लम होता है जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। नॉन लीनियर वो होता है जैसे ये इक्वेशन है, अगर मैं पूछूं आपसे ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो आप क्या बोलेंगे ये इक्वेशन क्या है? ये जो ऊपर 8x² + 9x - 1 लिखा हुआ है, नॉन लीनियर, क्योंकि बेटा इसमें x की पावर 2 है। तो इस तरह की इक्वेशंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारे कोर्स में बेटा हम सिर्फ लीनियर को ही सॉल्व करेंगे। The comprehensive study of linear system leads to reach formal structure of analytic geometry and solution of 2x2 and 3x3 system of linear equation learned into the previous classes। इससे पहले बेटा आपने 2x2 और 3x3 का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया। किसी क्लास में पढ़ा आपने 2x2 और 3x3 का लीनियर सिस्टम कैसे सॉल्व करते हैं? याद है कहीं आपने किसी कोई मेथड अप्लाई किया हो, कहीं पढ़ा हो?
एफएससी में पढ़ा है आपने बेटा ये वाला 2x2 और 3x3 के कैसे सॉल्व करते हैं? मैट्रिसेस में शायद पढ़ा हो याद नहीं। बिल्कुल बेटा, मैट्रिसेस में आपने पढ़ा हुआ है कि 2x2 के मैट्रिसेस कैसे सॉल्व करते हैं और 3x3 के मैट्रिसेस कैसे सॉल्व करते हैं। वही यहाँ पे है 9th 10th में भी अब 2x2 और 3x3 के, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे, मतलब 2x2 से आगे जाएंगे, 3x3 पे जाएंगे, n पे भी हम कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको n पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस द एग्जैक्टली वन नेम इज जैसे इनपुट अलजेब्रा ऑफ सिस्टम इज अ लीनियर। अलजेब्रिक जो सिस्टम होता है सारे को हम क्या बोलते हैं? लीनियर सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद है कि द अलजेब्रिक ऑफ सिस्टम, अलजेब्रिक जो सिस्टम होता है बेटा इसी को हम लीनियर सिस्टम भी बोलते हैं। while we could solve the system of some 5 linear equations, few linear equations involving few unknowns। हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल few का मतलब है कि आपके चंद अगर लीनियर इक्वेशन यानी कि 5 आप रख लें, 5 अगर लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास अननोन भी कितने होंगे? 5 होंगे। अगर हमारे पास 10 इक्वेशंस हैं तो हमारे पास कितने होने चाहिए? 10 अननोन होने चाहिए। जैसे बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कितने अननोन है? इस लीनियर सिस्टम में कितने अननोन फंक्शन है बता सकते हो? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा बेटा यहाँ पे उसने कहा कि अगर आपके पास 5 लीनियर इक्वेशंस हैं तो 5 अननोन फंक्शन होंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर 3 लीनियर इक्वेशन है तो 3 अननोन होंगे। तो यहाँ पे कौन से अननोन 3 हैं? एक्स वाई जेड सर। एक्स वाई जेड, वेरी गुड आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा 3 इक्वेशन है तो 3 अननोन। अगर हमारे पास 10 इक्वेशन होगी तो 10 अननोन होंगे। अगर हमारे पास मतलब अल्फाबेटिक्स 26 हैं तो अगर हमारे पास 26 इक्वेशन है तो बेटा 26 अगर 26 इक्वेशन है तो 26 अननोन होंगे। तो इस तरह आपने देखिए जितनी लीनियर इक्वेशन होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे? अननोन फंक्शंस भी होंगे। तो यही बता रहा है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है बेटा वो है कि लीनियर अलजेब्रा वी डेवलप द टेक्निक टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम अननोन एंड शो व्हेन नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल n सॉल्यूशन का मतलब है बेटा जिस तरह हमने ये वाला सॉल्यूशन फाइंड किया, ये n सॉल्यूशन अगर है, इस n सॉल्यूशन को वो सॉल्व करना सीखेंगे हम इस लीनियर अलजेब्रा की। अब इस लीनियर अलजेब्रा को कहते हैं नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो कहीं भी अननोन फंक्शन होते हैं जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, वो हम लीनियर सिस्टम को जब सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा बेटा सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करते हैं या कब एग्जिस्ट नहीं करते। हम इसको ग्राफ से भी समझेंगे और सिंपल हम इसको सॉल्व करके भी सीखेंगे। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ मतलब अगर मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा कि जिनकी हेल्प से हम इन लीनियर सिस्टम के इक्वेशंस को हम सॉल्व करना सीखते हैं। While we even describe situation when the infinite number of solution exist, पहले में था no solution exist, फिर कहते हैं infinite number of solution exist करेंगे और इसमें फिर हम इनको इसे ज्योमेट्रिकली हम डिस्क्राइब करना भी सीखेंगे इसी लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में। तो इस तरह की बेटा जो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना सीखेंगे बेसिकली हम इनको लीनियर अलजेब्रा क्या। तो लीनियर अलजेब्रा में आपको 2 बातें समझ आ जानी चाहिए बेटा। पहली बात ये समझ आनी चाहिए कि जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है उसी को हम लीनियर अलजेब्रा कहते हैं। इन लीनियर अलजेब्रा में हमारे पास जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होते हैं उतने ही अननोन होते हैं। तीसरी बात आपने सुनी कि इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर हम अननोन n अननोन है तो हमारे पास ऐसा भी पॉसिबल होगा कोई सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा और उसका हो सकता है सिर्फ एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। इनको हम आगे जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तब हम चल के सीखेंगे इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। बेसिक जो बेटा हम क्रिएट करेंगे ये कैलकुलस तो नहीं है। कैलकुलस में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी आते हैं, क्वाड्रेटिक भी आते हैं, इस तरह के। तो यहाँ पे हम सिर्फ लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना सीखेंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है बेटा ये हमारा लीनियर अलजेब्रा के बाद इसकी क्या एप्लीकेशन है और कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा को हम देखें तो लीनियर अलजेब्रा मेक्स इट्स पॉसिबल टू वर्क विद अ लार्ज अरे ऑफ डाटा। ये बहुत सारे नंबर ऑफ डाटा की कलेक्शंस के लिए हम लीनियर अलजेब्रा यूज करते हैं। इट हैज़ मे एप्लीकेशन इज डाइवर्स फील्ड सच एज, जैसे आप बेटा कंप्यूटर ग्राफिक्स करते हैं, हमारा जितना भी बेटा कंप्यूटर ग्राफिक के अंदर जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा फेमस सॉफ्टवेयर मैटलैब यूज करते हैं। बेसिकली मैटलैब के जो इन्वेंशंस है बेटा वो एक मैट्रिसेस ही है बेटा, उसके पीछे जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वो एक मैट्रिसेस प्रोग्रामिंग होती है, उसी को हम यूज़ करते हैं पूरे। इस वक्त आप देखें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट एजुकेशन में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है मैटलैब की। कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप देखें तो इसके पीछे जो बेसिक बनते हैं इसको इसी तरह मैट्रिक लेबॉर्ट्री बोलते हैं मैटलैब को।
तो ये बेसिक हमारा जो होता है, ये लीनियर अलजेब्रा की जो मैट्रिसेस हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं मैट्रिसेस की प्रोग्रामिंग होती है। तो सबसे पहला जो हम इस लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो इसका यूज़ है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, केमिस्ट्री के अंदर है, बायोलॉजी के अंदर है, डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, एनालिटिक ज्योमेट्री, क्रिप्टोग्राफी, ये आजकल मैथमेटिक्स में सबसे फेमस काम है जिसमें लीनियर अलजेब्रा यूज़ करके आप कंप्यूटर ग्राफिक करते हैं, ग्राफ थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत सारी और भी एप्लीकेशन है, इनकी डिटेल इंशाल्लाह जब मैं एप्लीकेशन वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि इन सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल क्या है और इन सारे सब्जेक्ट्स को किस तरह से लीनियर अलजेब्रा को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा बेसिक कोर्स क्या था बेटा। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको इंशाल्लाह हम आगे चल के सीखेंगे भी। और मैं आपको कुछ आपके पास नहीं भी, अगर लैपटॉप किसी के पास, तो आप फ़ोन से भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनकी रिस्पेक्ट से आप मैट्रिसेस, वेक्टर्स, इस तरह के छोटे छोटे जो हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे टॉपिक्स, उनको सॉल्व करना आपको सीखो। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स या कंप्यूटर मैथमेटिक्स होता है ये है कि आपने उसको सीखना है कि कंप्यूटर पे इन चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैनुअली भी तो आपको सीखना होता है, बट आपको कंप्यूटर की हेल्प से भी सीखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि बेटा यहाँ पे कि वाई यूज लीनियर अलजेब्रा, वाई यूज लीनियर अलजेब्रा, हम लीनियर अलजेब्रा को क्यों यूज करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है ना कि हम लीनियर अलजेब्रा को इस वक्त तक, अभी तक बेटा अलजेब्रिक टर्म के बाद दो चीजें हमने सीखी। एक तो सीखा लीनियर अलजेब्रा क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना जो होता है वो लीनियर अलजेब्रा होता है। फिर हमने कुछ उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करा है। और अब जो अगला क्वेश्चन है, वाई यूज लीनियर अलजेब्रा, हम लीनियर अलजेब्रा को क्यों यूज करते हैं। Linear algebra allow to formalizing and solving many typical problem in different engineering topics। हम जो different engineering problems हो, यानी कि applied problems हो, उनको solve करने की हम linear algebra का use लेते हैं। जिससे मैंने अभी आपको example दे दी। It is generally to see that input and output data from the experiment is given into the discrete form। अब देखो इसका input और output data किस form में पड़ा होता है, discrete form में पड़ा होता है। अब discrete form कौन सी होती है, आपने लीनियर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा हो ना, डिस्क्रीट फॉर्म क्या होता है और कंटिन्यूस क्या होता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या होता है, अच्छा ये बताओ बेटा, जो हमारी क्लॉक्स होती हैं, मतलब एक थी ओल्ड क्लॉक्स, एक है कंटिन्यूस चलती रहती है, यानी कि वो डॉट्स के बाद जो कंटिन्यूस होती है वैल्यू, जो कंटिन्यूस होता है ना बेटा, उसको हम डिस्क्रीट नहीं बोलते। डिस्क्रीट का मतलब होता है कुछ डिस्टेंस पे होना। अच्छा, जिससे बेटा आपकी डिजिटल क्लॉक्स होती है, डिजिटल क्लॉक्स आपने देखी ना, अपने घर में वो बड़ी सारी घड़ी लगी है जिसको आपको नंबर नहीं होती, ऐसी सी उसकी पिन घूमती रहती है, उसको जो डिजिटल क्लॉक्स होती हैं बेसिकली वो डिस्क्रीट होती हैं। और जो आपकी जो ओल्ड वर्जन की जो क्लॉक्स होती थी उनको हम कंटिन्यूस बोलते हैं। तो इस वक्त जो प्रॉब्लम बेटा दुनिया में वो डिस्क्रीट किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इनपुट और आउटपुट डाटा इज अ डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म क्या होता है, फॉर एग्जांपल जिससे आपने, अगर आप मोटरसाइकिल यूज करते हैं उसमें दो तरह के पैरामीटर्स लगे होते हैं, एक डिस्क्रीट पैरामीटर लगे होते हैं, एक कंटिन्यूस पैरामीटर लगे होते हैं। जो डिस्क्रीट पैरामीटर होता है बेटा वो आपका जो स्पीड बता रहा होता है, ऐसे दूर दूर से आपका जो पैरामीटर होता है वो घूमता रहता है। और एक जो कंटिन्यूस होता है वो कंटिन्यूसली आपका डिस्टेंस को मेजर कर रहा होता है। तो वहाँ पे भी अगर आप अच्छे से गौर से देखें, आपकी गाड़ियाँ हों या आपका मोटरसाइकिल हो, आप वहाँ पे देखें तो दो तरह के पैरामीटर्स लगे होते हैं। एक जो पैरामीटर होता है बेसिकली वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, वो एक जो पैरामीटर होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में। कंटिन्यूस फॉर्म का ये मतलब होता है बेटा, सिंपली अगर आप समझें तो ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है। और कंटिन्यूस का, डिस्क्रीट का मतलब क्या है, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, इस तरह की जो प्रॉब्लम होते हैं उसको डिस्क्रीट फॉर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट एंड आउटपुट डाटा आर अ डिस्क्रीट फॉर्म। इसका मतलब क्या है डिस्क्रीट फॉर्म में, तो बेटा अगर इनपुट डाटा आपने कुछ भी लिया, आउटपुट डाटा उसकी थोड़ा सा आगे आएगा, वो नहीं आएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये कौन से नंबर है, -1, 0, 1, 2, ये कौन से नंबर है, कौन से नंबर है ये लाइन पे जो नंबर लिखे होते हैं वो बेटा, ये इंटीजर्स हैं, रियल नंबर हैं, रैशनल नंबर है, कौन से नंबर हैं, इंटीजर, रियल नंबर। वेरी गुड, ये इंटीजर्स हैं। अब बेटा इंटीजर्स हैं तो अगर इसको हम एक लाइन पे लिखें तो आप मुझे बताएं ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। ये -1 हो गया, ये मैंने खुद पढ़ाया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में बेटा आपको, 0, 1 और 2, ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। सर डिस्क्रीट है। वेरी गुड आंसर, ये हमारे पास डिस्क्रीट, क्योंकि देखो -1 के बाद आइसोलेट हो रहा है, ये कितना दूर आ रहा है 0, 1, इसके दरम्यान में कोई भी नंबर नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल बेटा मैं यही
लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रियल नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4, ये मेरे पास रियल नंबर है। अब बताओ ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? सर ये कॉन्टिन्यूस है। वेरी गुड आंसर, ये कंटिन्यूअस है क्योंकि रियल नंबर के दरमियान में इनफाइनाइट रैशनल और इरैशनल नंबर आते हैं, तो ये बेटा हमारे कंटिन्यूअस है। तो वो कहते हैं इनपुट और आउटपुट डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में पड़ा होगा, यानी कि इस तरह से आइसोलेट, थोड़ा सा दूर फॉर्म में पड़ा, एक साथ नहीं होगा। ये होता है हमारे पास। इस डिस्क्रीट फॉर्म को बेटा हम सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, लीनियर अलजेब्रा को यूज करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, क्योंकि इससे पहले दुनिया में बेटा जब भी थी कोई चीज़ भी आप चेक करते थे वो कंटिन्यूसली चेक किए करते थे। अब जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में आ रहे हैं। इस तरह की डिस्क्रीट फॉर्म की मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लीनियर अलजेब्रा यूज करते हैं। लीनियर अलजेब्रा इज द यूजफुल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन सच एज एप्लीकेशन इन टॉपिक इन फिजिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग। देखिए ये सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत यूज होता है इसका। मोर जनरली न्यूमेरिकल एनालिसिस। लीनियर अलजेब्रा इज नॉट लाइक अलजेब्रा, ये अलजेब्रा की तरह का नहीं है, ये बहुत एडवांस है। इट इज मैथमेटिक्स ऑफ लीनियर स्पेसेस एंड लीनियर फंक्शन। इंशाल्लाह हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, लीनियर स्पेसेस क्या होती हैं और लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं। In term linear is allowed, the concept of linearity is fundamental in mathematical analysis, is the lay foundation from the branch of mathematics। तो यहाँ पे मेन चीज़ थी बेटा, जो हमारे पास इनपुट और डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर, किसी भी न्यूमेरिकल एनालिसिस, किसी भी मैथमेटिक्स की फॉर्म में हो, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, लीनियर अलजेब्रा का यूज़ करेंगे। अच्छा, इस पूरे जो हमारा कोर्स है बेटा, इसकी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ लीनियर अलजेब्रा, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इस लीनियर अलजेब्रा के पूरे कोर्स में, हम क्या क्या बातें सीखेंगे। इस लीनियर अलजेब्रा इज अ मेरिट स्टडी एट लीस्ट बिकॉज द, ये मैंने गलत लिखा बेटा, यूनिक इन मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। द ब्रॉडर रेंज ऑफ द एप्लीकेशन इज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर स्पेस। एक चीज हम सीखेंगे इसमें, वेक्टर स्पेस एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। वेक्टर स्पेस और उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में सीखेंगे। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर अलजेब्रा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, इसमें हम जो पूरे कोर्स में क्या क्या चीजें हैं जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होंगी। पहली है द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो हर जगह पे आपको लीनियर का लफ्ज नजर आता रहेगा बेटा, क्योंकि हम बेसिक होमोजेनियस सिस्टम क्या है, कि हमारा पहला टॉपिक होगा कि हम जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। होमोजेनियस सिस्टम क्या होगा कि बेटा, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 आ जाए, उस तरह की सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। उसको हम इक्वेशंस में भी सीखेंगे, मैट्रिसेस में भी सीखेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी सीखेंगे। तीनों तरह से डिफरेंट फॉर्म्स होंगी जिनकी हेल्प रिस्पेक्ट से हम सीखेंगे। उसके बाद है बेटा द वेक्टर ऑफ फिजिक्स सच एज फोर्स। जिस तरह हम फिजिक्स में फोर्स आप सीखते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम वेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए हम सीखेंगे। फिर है बाइनरी कोडिंग, अनदर एग्जांपल ऑफ द वेक्टर स्पेस। इसकी कोडिंग जो होती है बेटा, उसकी कोडिंग तो हम पूरी नहीं सीख पाएंगे, बट ये है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम उसके जरूर सीख लेंगे जो कंप्यूटर साइंस के लिए जिसमें आप यूज करते हैं। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेक्टर स्पेस। डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ज़्यादा यहाँ पे यूज़ तो नहीं करेंगे, बट ये है कि कुछ छोटे से प्रॉब्लम्स होंगे जिनको हम लीनियर अलजेब्रा के बेसिक सीखेंगे। मेन चीज़ है बेटा, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ी सी आपके, तो यहाँ पे बेसिक दो प्रिंसिपल होते हैं लीनियर अलजेब्रा। एक होता है थ्योरेटिकल अप्रोच, एक होता है कंप्यूटेशनल अप्रोच। थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होता है बेटा, थ्योरेटिकल अप्रोच ये होता है कि जो हम बेसिक डेफिनेशंस लिखेंगे, उनको मैनुअली हैंड रिटन सॉल्व करेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम को आप बोलते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच। और कंप्यूटेशनल अप्रोच क्या होती है, इसी तरह जिस तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनको हम किसी सॉफ्टवेयर की, यानी कि जिस तरह मैथमेटिका या मैटलैब या मैपल्स या आप C++, इस तरह की किसी भी लैंग्वेज की हेल्प से आप जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, इसको बोलते हैं कंप्यूटर अप्रोच। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है बेटा, कि हमारे पूरे कोर्स में हम ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास इतना तो यहाँ पे नहीं होता, लैब्स तो होती है, बट हम कोशिश करेंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, तो मैं आपको कुछ एक सॉफ्टवेयर से आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस को कैसे लिखते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरह से किसी प्रोग्राम में पुट करके उसका आंसर किस तरह से निकालते हैं। इस तरह से मैंने कोशिश करूँगा कि इनको आपको साथ साथ थ्योरेटिकल अप्रोच हम ऑब्वियसली पूरा करेंगे, बट कंप्यूटेशनल अप्रोच पे भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट समझा दूं कि क्या होते हैं इसके, कंप्यूटर अप्रोच क्या होता है। तो इस तरह की दो जो मेन चीज़ें, दो प्रिंसिपल होते हैं लीनियर अलजेब्रा के, एक थ्योरेटिकल और दूसरा कंप्यूटेशनल। क्योंकि आप इस वक्त बेटा कोर्स में हम ज़्यादा थ्योरेटिकल यूज़ करते हैं, और जब आप आगे रिसर्च में या आप
हायर लेवल की स्टडी करते हैं, वहाँ पे आप लीनियर अलजेब्रा की जो होती है कंप्यूटेशनल अप्रोच के साथ इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वही हमारे लीनियर अलजेब्रा इज द लेक्चर इन 65 ऑब्जेक्टिव में मैंने बताना था, इसमें मेन चीज़ें हमारे पास क्या है। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ें हैं बेटा, वो हम इस पूरे कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर करने वाले हैं। एक तो है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम डिफरेंट मेथड से हम सॉल्व करेंगे सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। फिर हम मैट्रिक्स अलजेब्रा, यानी कि जिससे आपने मैट्रिसेस ऑलरेडी पढ़े हैं, उसी मैट्रिक्स अलजेब्रा कहते हैं, इनकी जनरलाइज सिंगल वेरिएबल एंड हाई वेरिएबल को हम जो आपने स्कूल में सॉल्व किए उनसे हम थोड़ा सा आगे जाके इनको सॉल्व करना सीखेंगे। फिर एग्लीडियन स्पेस होती है कि बेटा जो हम फॉर एग्जांपल दो वेक्टर पढ़ते हैं, यानी कि x1 x2, तो हम xn के प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करना सीखेंगे उसको बोलते हैं एग्लीडियन स्पेस। उसके बाद हम वेक्टर स्पेसेस को सीखेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है और वेक्टर स्पेसेस में किस तरह से हम लीनियर अलजेब्रा को यूज़ करेंगे वेक्टर स्पेसेस के लिए। और ये हमारे कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनको हम इस पूरे कोर्स के अंदर इस पूरे कोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है बेटा, हम पहले भी आपको अच्छे से मालूम है कि हम जिस बुक को लेते हैं पूरे सेमेस्टर में हम उसी बुक को स्टडी करेंगे, उसी बुक से जो भी प्रॉब्लम होंगी हम उसी बुक से सॉल्व करेंगे, उसी बुक से आपका कोई क्विज हो, असाइनमेंट्स हो, आपको उसका सोल्यूशन भी उसी बुक से मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने 3-4 बुक्स लिखी हुई हैं, बट आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है बेटा वो है लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन। ये इसका 3rd एडिशन है बाय डेविड सी ल्यू। और ये आप अगर इसको बेटा सर्च करेंगे इस बुक को, पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल बुक लीनियर अलजेब्रा की पढ़ाई जाती है, चाहे आप MIT मैथमेटिक्स किसी भी यूनिवर्सिटी को आप स्टडी करेंगे तो ये एक ही बुक हर जगह पे पढ़ाई जाती है। आप किसी जगह पे भी देखें तो ये लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन 3rd एडिशन है बाय डेविड सी ल्यू। हम ये बुक इंशाल्लाह मैं आपके क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। आपने इससे साथ साथ लेक्चर और मेरे जितने भी लेक्चर बनेंगे बेटा वो सारे इसी बुक से होंगे, लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन 3rd एडिशन बाय डेविड सी ल्यू। इस बुक का आपने नाम याद रखने और बाकी मैं इंशाल्लाह इस बुक को आपकी क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। आपने साथ साथ जो लेक्चर होगा उस लेक्चर को आपने इस बुक से देखते रहना है, ठीक हो गया। ये कुछ आपके लिए बोरिंग भी था, कुछ अच्छा भी था, क्योंकि अभी टाइम नहीं रहा, 5 मिनट रह गए। जो मेरा आज का मेन टॉपिक था वो था बेटा एप्लीकेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा फॉर कंप्यूटर साइंस। तो आपने खुद से भी कल स्टडी करके आना है कि जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी एप्लीकेशन है क्या बेसिक लीनियर अलजेब्रा के। अगर आप ने ये आपका टास्क है नेक्स्ट क्लास के लिए बेटा। आज का पहला जो लेक्चर था जिसमें हमने 4-5 चीज़ें डिस्कस की है, अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रिक टर्म क्या होती है, लीनियर अलजेब्रा क्या होता है, लीनियर अलजेब्रा इंपॉर्टेंट क्यों है, मेन प्रिंसिपल क्या है लीनियर अलजेब्रा का, और इसमें हमारी कोर्स ऑफ स्टडी क्या होगी लीनियर अलजेब्रा की। तो कोर्स ऑफ स्टडी में मैं बता देता हूँ क्योंकि एप्लीकेशन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपने आज का जो काम आपका वो सिर्फ एक ही काम है बेटा, वो आपने डिस्कस क्या करना है, बेसिक आपने डिस्कस करना है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा फॉर कंप्यूटर साइंस। टॉपिक अपने पास लिख लो बेटा, यहाँ से देख लो। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो सबसे पहले बेटा हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा फॉर कंप्यूटर साइंस। ये स्लाइडें मैंने बना रखी हैं, बट आपने खुद से रीड करके आए ताकि आपको पूरे जो कोर्स होना जब आप पढ़े तो आपको पता लगे कि ये अगर हम फ्यूचर में अल्लाह ताला ने हमें अगर मौका दिया, हम आगे अपनी फील्ड में गए तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इसको हम कैसे स्टडी करेंगे। तो आप अगर इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे तो फिर आपको अच्छी लगे। तो टॉपिक यही होना चाहिए आपका, एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटर साइंस फॉर। अगर आप में से कोई अच्छा लिख के लाता है तो वो क्लास में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। मतलब आप क्लास स्टार्ट हो सर कि मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ ये टॉपिक, तो उसको मैं मौका दूंगा वो अपना टॉपिक प्रेजेंट करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप साथ साथ प्रेजेंटेशन देते रहेंगे तो फिर आपकी स्किल्स में कुछ इजाफा हो सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक अपने पास लिख लो और नेक्स्ट जब क्लास होगी उसमें हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे और इसके रेलिवेंट जो भी प्रॉब्लम होंगे उनको सॉल्व भी देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशन है। अब जो आखिरी क्वेश्चन है बेटा, मेरे पास 2-1 मिनट रह गए, अटेंडेंस में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से लूँगा बेटा। आज की क्लास में मैं स्क्रीनशॉट बना दूंगा जो भी हुआ। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा वो ये है कि हमारा इस पूरे कोर्स ऑफ स्टडी में क्या क्या चीज़ें जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है। एक तो इस कोर्स में गोल क्या है, क्या क्या सीखने वाले, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया बेटा वहाँ पे स्लाइड्स के अंदर कि हम इसमें मेन पर्पस क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, मैट्रिक्स अलजेब्रा को, सिंगल वेरिएबल फंक्शन या ग्रेडियंट स्पेसेस को सीखना, वेक्टर स्पेसेस को सीखना, इस तरह के मेथड्स को हम सॉल्व करेंगे। दूसरी जो हमारी लर्निंग आउटकम है, इसमें पूरे सिस्टम में हम लर्न क्या करने जा रहे हैं, लर्न हम करने जा रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा। एक तो हम लीनियर अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें लीनियर ऑफ सिस्टम, मैट्रिक्स अलजेब्रा, वेक्टर, बेसिस, इनको डिस्कस करेंगे। सेकंड में हम बेसिस, डायमेंशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, ऑर्थोगोनैलिटी, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे।
इसमें हमारी जो मेन चीज़ है बेटा वो ये है, ये मैं आपको बाद में सेंड भी कर दूंगा कि इसमें हमारे लेक्चर्स का शेड्यूल मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, जो पूरे सेमेस्टर में हमें डिस्कस करने लेक्चर्स वो क्या क्या हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, वो तो हमारी आज की क्लास में कवर हो गया। उसके बाद हम करेंगे डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फिर हम वीक 2 में बेटा जाएंगे रो रिडक्शन एंड यूक्लिडियन फॉर्म्स एंड वेक्टर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैट्रिक्स इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियरली डिपेंडेंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और मैट्रिक्स ऑपरेशंस। ये हमारा मिड तक का कोर्स है बेटा। आफ्टर मिड जो हम डिस्कस करेंगे वो हम वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस को डिस्कस करेंगे, नल स्पेस, कॉलम स्पेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स को डिस्कस करेंगे, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स और ऑर्थोगोनैलिटी एंड इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। अभी टाइम नहीं रहा बेटा, नहीं तो मैं आपको इनको सारों की डिटेल बताता हूँ। बेसिक हमारे जो बुक्स के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपके यही रहेंगे पूरे सेमेस्टर के अंदर। या आप अपने पास शॉर्टकट बना स्क्रीनशॉट बना लें, या जिस तरह का भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं वन टॉपिक को 1 बाय 1 आप कर लें, ठीक है। तो इनको इंशाल्लाह मैं फिर आपको बाद में इसकी कोर्स आउटलाइन भी सेंड कर दूंगा, और कल के लिए जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया वो आप सबने स्टडी करके आने। ओके, यस सर।